आप पाकिस्तान वापस चले गए, बहुत अच्छा किया। आप यहाँ वापस मत आना, यहाँ काम नहीं है। मुझे 2 महीने हो गए हैं, मैं इधर ही हूँ, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा। ये एक लड़का था जिसने हाल ही में मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया, और मैं उसे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, पहली बात तो ये कमेंट पढ़कर मेरा जो दिल है वो भर आया, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल इसी जगह खड़ा था जहाँ इस वक्त आप हैं। जब मैं 60,000 रुपये लगाकर वीज़र पर दुबई पहुंचा तो रमज़ान का महीना था। मुझे भी यही कहा गया कि 2 महीने इंतज़ार करो, काम नहीं है। वो 2 महीने जो थे वो मैंने कमरे पर सो कर गुजारे और दिन गिन गिन कर गुजारे। वो परेशानी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और फिर जब काम मिला तो एल्युमिनियम और शीशे के भारी दरवाजे उठाने का। अभी दोस्तों हमने शीशा उठा लिया है, ये दोस्त हैं साथ। दोस्त हम फेंकने लगे, चलो लो जी। ये नहीं टूटिया, जो तोड़ना हो तो नहीं टूटता, जो ना तोड़ना यानी ठेस बंदी टूट जाता है। 10 घंटे की सख्त ड्यूटी, रोज़ाना बसों में 3 घंटे के धक्के और मुआवजा सिर्फ 5 दिरहम पर घंटा। लेकिन उस मुश्किल वक्त में मैंने एक बात समझ ली थी, जो मैं आज इस परेशान भाई को और बाकी सब को बताना चाहता हूँ कि दुबई में काम मज़दूर के लिए ख़त्म है, कारीगर के लिए कभी नहीं। उन 2 सालों में मैंने सिर्फ ड्यूटी नहीं की, मैंने हुनर सीखा, मैसन का, तबूक लगाना, कारपेंटरी, पेंटर और फैबर ग्लास का। और मैंने तहैया कर लिया था कि मैं अब कंपनी में वीज़ा नहीं लगवाऊंगा। मैंने आज़ाद वीज़ा पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल बहुत अच्छे गुजारे। 10 घंटे ड्यूटी थी और 3 घंटे हमें लगते थे बस जाने में और आने में। जो पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई उधर काम कर रहे हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि सप्लाई कंपनी किस बला का नाम है। तो जब मेरा वीज़ा लग गया तो मेरे तो 14 तबक थे जो रोशन हो गए। मैंने फिर सोचा कि मैं अब कंपनी में नहीं रुकूँगा। मैंने जैसे तैसे करके वो 2 साल गुजारे, फिर मैंने आज़ादी वीज़ा पकड़ा और उन्हीं 2 सालों में मैंने कुछ ना कुछ अपना हुनर सीखा। मुझे उन दिनों में एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये जो दुबई है ना, ये मेहनत कश लोगों के लिए नहीं है। मतलब जो मज़दूरी करते हैं ना, हेल्पर, ये वो उनके लिए नहीं है। ये कोई ना कोई इंसान के पास हुनर होना चाहिए। एक तो ना आदमी जिसके पास हुनर हो वो उधर जो है फ्री नहीं बैठता, उसको काम कहीं ना कहीं मिलता रहता है और अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। जो हेल्पर बेचारा है उसको 1100-1200 दिरहम, और जिसको अच्छा काम मालूम है वो कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़ सकता है, एक दिन का 3-4 हज़ार दिरहम भी निकालता है। ये बात बिल्कुल मैं सही और सच बोल रहा हूँ। मतलब तो भाई साहब, आपने घबराना नहीं। आप ऐसा करें कि आपको ऑलमोस्ट 2 महीने तो हो गए हैं, आप पक्की बात उधर सोकर गुजार रहे होंगे। बाहर निकलें, मार्केट विज़िट करें, और कहीं ना कहीं ये मैं नहीं मान सकता कि दुबई में आपको काम ना मिले। दुबई कोई छोटी नहीं है। शारजा चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, रैसल खैमा है, जब्बल अली है, कहीं ना कहीं आप जाएं, आपको इंशाल्लाह काम मिल जाएगा। पहली बात, मैंने उसको जो है अपना नंबर सेंड किया है कि आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूँगा। तो अभी तक तो उसका कमेंट नहीं आया, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सो भाई, जो काम इधर पाकिस्तान में लड़के नहीं करते ना, बिल्कुल वेले होते हैं, नकम्मे होते हैं, और उनको कीड़ा होता है बाहर जाने का। मैं भी उनमें से ही था, सच बात है। उनको बाहर जाने का कीड़ा होता है। हमने अब यहाँ क्या काम करना, हम तो बाहर जा रहे हैं। भाई बाहर सोकर वो जो है सैलरी नहीं देते आपको, वहाँ जाके काम करना पड़ता है। तो इधर जो आदमी काम करता है उसको वहाँ मुश्किल नहीं रहती, और जो आदमी इधर ही सोता रहा है सारी ज़िंदगी तो वो दुबई जाएगा तो क्या काम करेगा। बात को समझ रहे हैं। उधर हालांकि काम इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना कि इधर पाकिस्तान में होता है। उधर ठीक है, गर्मी होती है, लेकिन जो मशीनों का काम है वो मशीनों से ही लिया जाता है, ना कि आदमियों से। यहाँ तो भाई साहब जो आदमी है वही मशीन है। यहाँ भी मैंने काम करके देखा है ना, मतलब कहीं अगर मिट्टी डालनी है तो रेडियों से, तगारियों से, उधर वो सीन नहीं हो, उधर उन्होंने मशीनें मंगवा लेनी है। सीमेंट मिक्स करने वाली जो है वो अलग से मशीन है, और जो सीमेंट डालने वाली है वो अलग से है, खुदाई करने वाली वो अलग से है, और जो कुटाई करने वाली ज़मीन की वो अलग से है। सो उधर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। मतलब सुकून है, इतना हार्ड वर्क नहीं है।
سو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ مارکیٹ وزٹ کریں بھائی صاحب, گھومیں, انشاءاللہ آپ کو کام ملے گا. کام یہ نہیں ہو سکتا کام نہ ملے, ہاں 5 دن 10 دن ہو سکتا ہے آپ کو ریسرچ کرنے میں گزر جائیں, کوئی نہ کوئی دوست بنے, احباب. سوشل میڈیا کا دور ہے, ویڈیو ڈالیں ٹک ٹاک پہ اوپر, میرے پاس یہ, اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو یہ ہنر ہے, مجھے کام نہیں مل رہا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کو کام نہ ملے. پھر جزاک اللہ خیرہ.